सो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लिए कैंडिडेट्स के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा शॉकिंग अपडेट निकाला है जिसने रिक्रूटमेंट का पूरा तरीका यानी कि गणित ही बदल दिया है। इस बार एसएससी की तरफ से ये जो नया कदम है ये देखने लायक भी है। अगर आप भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, एसएससी को लेकर जो है काफ़ी उत्सुक हैं, तो देखिए सुविधा अब तैयार हो जाइए, आ चुकी हैं, क्योंकि एसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी के बरसों पुराने जो सिस्टम का रेशो था वो रातों रात जो है वो खत्म कर दिया है। अब आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन की जो जांच होगी वो एसएससी नहीं करेगा, बल्कि एक नया डिपार्टमेंट आ रहा है जो ये पूरी जांच करेंगे। ये जिम्मेदारियां जो है वो संभालेंगे, जो आपके सिलेक्शन की दिशा जरूर तय करेंगे। देखिए फेज 13 2025 से लागू होने वाले ये नियम अब आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा फास्ट करेगा और साथ ही मुश्किल भी ज़रूर बना देगा, क्योंकि ये समझना अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है आखिर किस तरीके के बदलाव हुए हैं। एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लिए भी हाल ही में जो बदलाव किए हैं, जिसमें कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ा कहे कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज अनाउंस किया गया है, जो कि आपकी पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग कर देगा, काफ़ी नया बना देगा। एक ऐसा नया सिस्टम तैयार हो चुका है जहां पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अब डिसाइड किया है कि सिलेक्शन पोस्ट यानी कि जो फेज 13 आपका जो पूरा फेज रहेगा, जिसमें 2025 और उनके बाद होने वाले सभी भर्तियों में अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी, और साथ ही इसमें जो काम खुद एसएससी नहीं करेगा, जो नया डिपार्टमेंट होगा वो कमान संभालेगा। अभी पूरी तरीके से जिम्मेदारी उन नए यूजर डिपार्टमेंट को दे दी गई है जहां आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होनी है। और इसका मतलब ये भी क्लियर है कि जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि जो सीबी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, उसे अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको पहले ही तरह यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स एसएससी के पोर्टल पर अपलोड ही करने होंगे। ये प्रोसेस आपके लिए सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद जो एसएससी की डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो चेक करने का प्रोसेस रहेगा वो उसकी बजाय अब सीधे उन डिपार्टमेंट्स को अपने फॉरवर्ड करना होगा जिनके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और जिनको भेजना आप चाहते हैं। अब ये सारा कंट्रोल डिपार्टमेंट के फेस में होगा और वही नोटिफिकेशन के रूल्स और एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। यानी कि अब एसएससी का फॉर्मेट बिल्कुल तरीके से चेंज हो चुका है। वही सिक्योरिटी के बाद ये डिपार्टमेंट एक प्रोविजनल जो है आपकी एक्सेप्टेंस और साथ ही रिजेक्शन दोनों की लिस्ट बनाएगा, जो कि एसएससी रीजनल ऑफिसर यानी कि आरओ को वेबसाइट पर पब्लिश कर देगा, जो आपको तुरंत दिख भी जाएगी। अगर आपका नाम भी इस रिजेक्शन लिस्ट में अगर आ जाए या फिर आता है, तो आपको अगर लगता है कि ये गलत है उनकी तरफ से, तो आपको अपना जो है रिप्रेजेंटेशन यानी कि आपका जो ऑब्जेक्शन होगा वो भी सीधे आप उसी डिपार्टमेंट को भेज पाएंगे। यानी कि अगर कोई भी शिकायत लगती है तो सिंपली आप उनको भेज पाएंगे। डिपार्टमेंट सारे ऑब्जेक्शन को रीचेक कर लेगा, तब वो एक फाइनल लिस्ट आपकी जब तैयार हो जाएगी तो उसको रीजनल ऑफिस की जो वेबसाइट है उन पर भेज दिया जाएगा और वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसेस में स्किल टेस्ट और साथ ही डीवी आपका जो आता है, जिनमें पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट काफ़ी कंपलसरी है। वहाँ पर डिपार्टमेंट या फिर एसएससी मिलकर ये टेस्ट पूरा कंडक्ट करेगा और यहीं पर आपके लिए जो प्रोसेस है वो सिंपल होता चला जाएगा। लेकिन अब कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी के लिए भी उसी डिपार्टमेंट के पास जाना होगा। ये भी आपके लिए एक दूसरी चुनौती है, यानी कि आपको डबल बार उनके पास जाना होगा जहां पर वैकेंसियां हैं। जब डीवी कंप्लीट हो जाएगा तो डिपार्टमेंट से आपको हरी झंडी मिल जाएगी यानी कि सिंपल अप्रूवल मिल जाएगा। तब वो अपनी रिपोर्ट रीजनल ऑफिसर के भेजे जाएंगे और उनके बाद आपकी जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगी वहीं से जारी की जाएंगी। इस पूरे नए बदलाव में देखें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी जो है थोड़ा सा फास्ट ज़रूर हो रहा है, जहां उम्मीद भी सही तरीके से की जा रही है, लेकिन अब डिपार्टमेंट वाइज चेकिंग आपकी होगी ये तय है। लेकिन कैंडिडेट्स को साथ साथ अब इसमें अब ज़्यादा अलर्ट होना होगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, सारी डिटेल्स को लेके। जहां भी लगता है गलती है आप उनको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं या फिर उनको मेल जो है अपनी सारी शिकायतों के साथ भेज सकते हैं। वही मार्कशीट या फिर बाकी डॉक्यूमेंटेशन में भी कोई गलती लगती है तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। यानी कि अब आपके लिए जो है जो चेंजेस आए हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं सही भी है। आपके क्या राय इन चेंजेस को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण न्यूज़।